आप देख रहे थे आरटी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें। गांव में मैं टहल रहा हूं और ये देखना चाह रहा हूं कि आखिर यहां पर जो विजय रथ पे जो सवार होंगे प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में, वो कौन होंगे, और उसकी खोज खबर और उसकी जानकारी लेने के लिए मैं गांव-गांव में घूम रहा हूं और लोगों से राय जानना चाह रहा हूं कि आखिर यहां पर परचम किस प्रत्याशी की लहराएगी। तो आज मैं पहुंचा हूं बालू टोल गांव में और यहां की महिलाओं से पूछेंगे कि आखिर इनका जो चुनाव का जो अधिकार है वो कितने नंबर बटन पर और कौन से छाप पे चुनाव देंगे। तो आइए चलते हैं। इस गांव में पहुंचा था तो उस समय यहाँ पर सन्नाटा थी, लेकिन जैसे ही यहाँ के क्षेत्रवासियों को पता चला कि दिल्ली से मीडिया वाले आए हैं तो देखिए हमारे पीछे जो है इस तरह से घेरा बना के खड़े हो गए। तो आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर ये वोट देंगे तो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को क्यों देंगे, इसकी वजह क्या है। तो आइए चलते हैं। माता जी, आप लोग किसको वोट देंगे? क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? किसको वोट देंगे? पप्पू यादव को वोट देंगे। क्या है, अच्छा आदमी है। क्या करते हैं आप लोगों के लिए? बहुत कुछ करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मदद करता है, तो आप उन लोगों को वोट देंगे। ठीक, आप क्या कह रहे हैं? पप्पू यादव को। चुनाव चिन्ह क्या है उनका? कैंची छाप चुनाव चिन्ह है, तो आप कैंची पे बटन दबाएंगे। ठीक है। यहाँ पर चुनाव है आपके क्षेत्र में, किसे आप वोट देंगे? पप्पू यादव। पप्पू यादव को वोट देंगे। हाँ। वो निर्दलीय उम्मीदवार है। हाँ, ओकरे देबे। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कैंची छाप। कैंची छाप चुनाव चिन्ह है, तो आप कैंची छाप पे वोट देंगे। हाँ। आप क्या कहेंगे, आपका क्या मत? आप आगे आइए थोड़ा। बढ़िया। पप्पू यादव को वोट देंगे। आपका जो वोट है किसे पड़ेगा? अब यहाँ पप्पू 6 नंबर कैंची छाप पर 6 नंबर है ना, कैंची छाप, उसी को देंगे। उसी को देंगे। क्यों देंगे आप उनको? उस बढ़िया है, गरीब लोग का सेवा करता है। अच्छा, खूब अच्छा है पप्पू यादव। क्या क्या सेवा किया उन्होंने? जहाँ जहाँ बोलाता है वहाँ जाता है। अच्छा। गरीब लोग को बहुत मदद करता है। यहाँ जेडीयू का भी है तीर छाप। क्या तीर छाप को वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं, पिछली बार तो आपने तीर छाप को वोट दिया नहीं था। नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग भी नहीं देंगे। नहीं दिए। क्यों? इसलिए कि हम इधर आइए थोड़ा, इधर आइए। हम लोगों के लिए वो सही नहीं है। अच्छा, पप्पू यादव को क्यों आप पसंद कर रहे हैं? हम लोग को करुणा में भी साथ दिया। हाँ। जो कि फंसे थे इधर उधर, और जब भी बुलाते हैं आता है। अच्छा, इसलिए हमको पसंद है कि कभी हमसे धोखा नहीं किया है। आपका मसीहा, आपका ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? यह कस्बा क्षेत्र, कस्बा विधानसभा पड़ता है आपका। हाँ जी। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो किसे वोट देंगे? जितने भी लोग हैं यहाँ पप्पू यादव को वोट देंगे। सब पप्पू यादव। हाँ, सब को वोट पप्पू देंगे। यादव को। तो ये देखिए, जो कस्बा विधानसभा जो है, उस क्षेत्र के लोग जो हैं मन बना रखे कि मुझे पप्पू यादव जैसा ही उम्मीदवार और प्रत्याशी चाहिए जो गरीबों का हर समय। तो आइए चलते हैं आगे, भी देखते हैं कि इसी क्षेत्र में महिलाओं का क्या विचार है। क्या तकलीफ है माता जी? माता जी के तकलीफ यहाँ है कि जे गरीब के कुछ नहीं मिले छे, यहाँ लेके हमारा के लाइन देखा, गरीब आदमी लाइन काट दे। कब लाइन काट रहा आपका? लाइन कब? अगले महीना रोज। अभी तक जोड़ा नहीं? क्यों काट दिया? पैसे लाके काट लगे, नहीं जल्दी दिखले ना। से बचने के लिए अपने अपने घरों से निकल करके यहाँ महिलाएं ठंडी ठंडी हवाएं खाने के लिए बैठी हैं। तो आइए, सबसे पहले आपका क्या नाम है? सुबी देवी। सुबी देवी जी, आप किसको वोट देंगी? नारायण मोदी को। मोदी सरकार को। मोदी सरकार को क्यों देंगे? तीर छाप। मोदी सरकार को क्यों वोट देंगे? क्या वजह है कि मोदी सरकार को वोट देंगे आप? वो राशन फ्री देता है। राशन फ्री देता है। देखिए, मोदी सरकार जो राशन देते हैं, इन लोगों को मुफ्त में राशन मिलती है, इसलिए मोदी सरकार को वोट देना चाहेंगे। आप क्या कह रहे हैं? आपका क्या विचार है?
बोलिए। नरेंद्र मोदी का वोट देगा तीर छाप में। मोदी को वोट देंगे तीर छाप के। महिलाएं हैं, आप क्या कहना चाहें, आप किसको वोट देंगे? मोदी सरकार को। क्यों देंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार गैस दिया है हम लोग को, राशन फ्री कर दिया है, बहुत कुछ करता है। दिक्कत हम लोग को यही है कि घर नहीं है, बाथरूम नहीं है, शौचालय सब नहीं मिल रहा है। जिताएगा तो शौचालय देगा, बाथरूम देगा। मोदी सरकार सब चीज राशन भी फ्री देता है। जब जिताएगा तो वो अपने हमको राहत करेगा वो सरकार। आपको क्या लग रहा है यहाँ से कौन जीतेगा? कौन सी देगा? हम लोग को पानी में सुतते हैं, घर नहीं है। अच्छा, हाँ, राशन तो देता है। राशन देता है। हाँ। लेकिन यहाँ से जीतेगा कौन? मोदी 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 मोदी। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हंस रहे हैं मंद मंद, आपका क्या विचार है? हम मोदी को वोट दीजिएगा। मोदी को वोट देंगे। राशन फ्री देगा, गैस फ्री देगा। अच्छा, और मकान भी दिया है आपको? मकान भी दिया है। दिया है मकान। और अच्छा, गांव में एक समस्या है आप महिलाओं को कि शौचालय की समस्या। यहाँ किस किस के घर में शौचालय है? किसी को नहीं है। क्या आप लोगों को नहीं गौशाला है, नहीं शौचालय है, नहीं गौशाला है। अच्छा। नहीं उस बाथरूम से नहाने वाला है, नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है। मतलब ये राशन जो है फ्री देता है सरकार, जो बच्चा से जो पढ़ाता है बच्चा को। आइए चलते दूसरे क्षेत्र का दौरा करते हैं और देखते हैं कि वहाँ लोगों का इसी क्षेत्र के है ना। हाँ, इसी क्षेत्र के। किसको वोट देंगे? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को देंगे। क्यों देंगे मोदी सरकार को? ये संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा को देंगे। हाँ। क्यों देंगे वोट? क्या किया है आपके लिए? हाँ, क्या किया? बोलिए। तीर छाप। आप किसको वोट देंगे? मोदी के देंगे तो मोदी तो बहुत काम किया है। क्या किया है? हिंदुस्तान के मोच नीचे था, ऊंचा कर दिया मोदी। लेकिन आज मोदी आया, अयोध्या में मंदिर बना दिया, इसलिए उसको वोट देते। इसी के लिए वोट देते हैं। हमको कोई बात नहीं है। अयोध्या में मंदिर देखिए, ये राम फैक्टर यहाँ भी है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। तो ये है, आप यहाँ बैठे हैं चुपचाप, क्या विचार है आपको? आप वोट देते हैं? वोट देते हैं। वोट देते हैं। किसको इस बार वोट दोगे? नरेंद्र मोदी को। नारायण मोदी को? नारायण मोदी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को देंगे। ये पूर्णिया से कौन खड़ा हुआ है? ये संतोष कुशवाहा। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप। तो आप किसको वोट देंगे? उसी को देंगे। कैंची को? हाँ। कैंची को दोगे? हाँ हाँ, कैंची को। कैंची को दोगे? हाँ। कैंची को दोगे? हाँ, तीर को। अभी तो कह रहे हैं कैंची को देंगे। तीर को देंगे। किसको दोगे? तीर छाप। क्या चर्चा हो रही है आप लोगों की? अभी यही चर्चा कर रहे हैं सर अभी की मतलब हम लोग का चुनाव का मतलब तैयारी हो रहा है, वही हम अपना में विचार कर रहे हैं। अच्छा, क्या विचार है? क्या विचार है आप लोगों का? इस क्षेत्र से कौन जीत रहा है? जी सर, जीतेगा वही जो कि राम को लाए हैं, उसी को हम लोग लाएंगे। जो राम को लाए आप उसे लाएंगे? जी। क्या बात है, क्या खासियत है उसमें? बस खासियत यही है सर, सच्चा आदमी है, सच्चा चौकीदार है, सच्चा काम किया है, हम लोग उसी को लाएंगे। और दूसरा सर, हम लोग तो यही विचार रखे थे, ये इलेक्शन का टाइम है। हाँ। सब अपने अपने चुनाव में लगे हैं। हाँ। और हम लोग जो है कि जो मोदी किया है, हाँ, उसी का खुश पर हम लोग उसके ऊपर खुश हैं। और मोदी जी ने क्या क्या किया है? वो तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया। राशन दे रहा है अभी गरीब लोगों को 5 किलो फ्री में। अच्छा। एक तो वो है, दूसरा में मोदी जी जो कोई सरकार ने किया था वो सब काम किया कारगिल में, और जहाँ भी जो भी काम किया तगड़ा काम किया वो। आप उनसे खुश हैं? उनसे खुश हैं हम लोग। तो आपका जो मोदी जी का प्रत्याशी वो कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है ये संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा। क्या चुनाव चिन्ह है? उसका चुनाव चिन्ह है तीर छाप। अच्छा, तो आप लोगों का विचार तीर छाप पर है? हाँ, विचार हम लोगों का तीर छाप पर है। अच्छा, तो ये बातें यहाँ चर्चा चल रही थी? यही चर्चा। तो पूरे गांव वासियों का क्या विचार है? क्या मतलब लगता है कि यहाँ से कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ से पप्पू यादव जीत रही है?
तो सब अलग अलग कास्ट है, अलग अलग लोग अपना अपना विचार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर संतोष जीतेंगे ही जीतेंगे? जी सर, जीतेंगे ही जीतेंगे, संतोष कुशवाहा जीतेंगे। लेकिन कि हम लोग तो संतोष कुशवाहा को नहीं देख रहे हैं सर, हम लोग ऊपर देख रहे हैं। अच्छा। संतोष कुशवाहा ऐसा है कि हम लोग को भेंट मुलाकात नहीं भी करता है, ऐसा है कि कुत्ता से भी पूछने से हम लोग पूछ नहीं पाते हैं उसको। अच्छा। कुत्ता से भी बेहतर है, लेकिन जो काम सच्चा मोदी किया है उसी को लाएंगे। अच्छा, चुनाव मोदी जी का, इसलिए मोदी जी को चुन रहे हैं? जी, उसी को चुन रहे हैं जी सर। तो ये देख लीजिए, इस इधर ही से गुजर रहे थे और हर गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं, तो उन लोगों के बीच का प्रतिक्रिया जानने के लिए मैं आज सुबह से निकला था। और देख ही रहे, कोई पप्पू यादव तो कोई संतोष कुशवाहा जी को पसंद कर रहे हैं। यानी कुशवाहा जी को इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि मोदी इनके प्रधान हैं और उन्हीं को जिताना, और चुनाव भी उसी की है, उसी को लेकर के यहाँ आपस में 4-5 लोग, गांव है, इसी तरह का बैठक होता रहता है और लोगों का राय मशवरा यहीं से चलती है। चुनावों का जीत हार का जो परिणाम आती है वो यहीं से चलती है और इसी तरह से चलती है, जहाँ 4 व्यक्ति बैठ करके आपस में राय मशवरा लेते हैं और सही सोच को सही दिशा देते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं और लोग क्या कर रहे हैं और क्या इन लोगों की सोच है। बोल रहे हैं लाएंगे मोदी जी को, देंगे वोट। मोदी जी को क्यों देंगे? अब मोदी जी बहुत काम किया है, हमारा राम को लाया है, तो उसी को हम लाएंगे, राम को लाएंगे। जो श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उपेंद्र सिंह। अच्छा, तो वोट यहाँ पर किसको देंगे? हम मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। हाँ। आपके क्षेत्र से कौन खड़ा है? हमारा क्षेत्र से संतोष कुशवाहा खड़ा है, कैसी तीर छाप में खड़ा है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि निर्दलीय जीतेंगे। निर्दलीय कुछ नहीं, हम उसी को देंगे, तीर छाप में देंगे, मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी को लाएंगे। हाँ, हमारा काम किया है, बहुत काम किया है हमारा मोदी, और बनेगा और करेगा। आपको क्या लग रहा है, आप किसे वोट देंगे? वोट तो हम उसी का नहीं देंगे, अरे कुशवाहा को तो नहीं दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं हम। क्यों दे रहे हैं मोदी को वोट? मोदी से हमको बहुत फायदा उठ रहा है। आज इतना गरीब को सहायता सहयोग कर रहा है, फ्री का दाना खिला रहा है, किसान वाला 2000 रुपया को मिल रहा है, मौसमाती मिल रहा है, पेंशन वाला मिल रहा है। ये किसने दे रहा है? वही नहीं दे रहा है। आज 5 साल का दाना जो है फिर फ्री कर दिया है, फ्री किया है। अच्छा, उससे हम बहुत खुश हैं कि राम मंदिर बनने वाला नहीं था, लेकिन किसी तरह से कैसे ही बनाया राम मंदिर, हम लोग का महसूस खुद हुआ है। इससे हम मुसलमान का मस्जिद भी बनवा रहे हैं। उसका मस्जिद भी बनवा रहा है मुसलमान का। जी, आप क्या कहेंगे? आप बड़ा गुमसुम बैठे, सभी की बातें सुन रहे हैं। गुमसुम नहीं है, हम लोग तो खुशी हैं। मोदी का कारोबार लेकर, मोदी बाबू का कारोबार लेकर हम लोग खुशी हैं। अच्छा। पूरा दिल से, बाल बच्चा परिवार एकदम सब खुशी रहते हैं। बड़ा ऐसा क्या है उनके अंदर आपने देख लिया जिससे आप बहुत खुश हैं? हम लोग सबसे पहले जो कि हम लोग का मंदिर जो बना, अच्छा, राम मंदिर, बड़ी खुशी। क्या जुग से ताला लगा हुआ था और साथ साथ सब आया था, वोट दे हमको, जीतेंगे, जाकर राम मंदिर को ताला तोड़ेंगे, मकान बनाएंगे। मगर आज तक कोई जहाँ से वोट लेके गया, किसी को पावर नहीं हुआ जो कि मंदिर बना दें। हम लोग सबसे पहला बात है जो कि राम मंदिर जो बन गया, उससे हम लोगों का बहुत खुशहाली है, बहुत उमंग है। नमक के रोटी खाते हैं, बड़ी खुशी रहते हैं मंदिर के नाम पर। और मोदी बाबू तो एक तो राशन फ्री दे ये रहा। ये कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है? ये पड़ रहा है, ये कसबा विधानसभा से। कसबा विधानसभा। हाँ। तो यहाँ से कौन प्रत्याशी खड़े? यहाँ से खड़ा है संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा, मोदी को वोट होगा। हम लोग मोदी को वोट दे रहे हैं ना। 3 पार्टी खड़ा है। पार्टी कोई खड़ा हो? पार्टी 3 खड़ा है। एक संतोष कुशवाहा है, एक पप्पू यादव है, एक बीमा भारती है। 3 पार्टी खड़ा है। तो किसकी दबदबा यहाँ पर लग रही है? देखिए, दबदबा तो अभी मान के चलिए, हमको मोदी को लेकर के दबदबा आ रहा है। अच्छा। हाँ, हम लोग समर्थन उसी को करेंगे। आपका क्या विचार है? आप किधर निकल रहे हैं? हम मोदी को दे रहे हैं सर। मोदी को दे रहे हैं जी। ऐसी क्या बात है? ऐसी बात है, उसके पीछे आदमी बहुत खुश है और सब कुछ मिल रहा है उसके पीछे, राशन पानी सारा कुछ मिल रहा है, इसीलिए उसको दे रहे हैं। देखिए, आज जो
यहाँ पर गठबंधन है एनडीए का, उसी की हर गांव में चर्चा है। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है, मोदी जी ने 370 हटाया, तो उसी को देखते हुए आज मोदी जी का जहाँ चुनाव है उन्हीं को वोट देने का विचार बनाया, चाहे प्रत्याशी जैसा भी हो, लेकिन वोट मोदी जी को पड़ेगा। तो आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात करता हूं और जानने का कोशिश करता हूं कि इनके मन में आखिर क्या है। आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं? हम तो यहीं रहते हैं सर, मेरा नाम है शंकर महतो। आपका वोट है ना? वोट है सर। किसको वोट देंगे? वोट तो मोदी को देंगे सर। मोदी को देंगे? अब मोदी जी ने आपके गाँव में क्या किया? बहुत कुछ किया सर। अच्छा। हाँ, इंदिरा आवास दिया जी, राशन फ्री मिल रहा है सर जी। हाँ। शौचालय भी बना? शौचालय तो हमको नहीं बना सर। अच्छा। हाँ। इस गांव में कितने लोगों का शौचालय बना? किसी का नहीं मिला है। क्या बोल रहे हैं? किसी का शौचालय नहीं मिल रहा है। किसी को नहीं मिला है? नहीं, किसी का शौचालय नहीं। कभी आप लोगों ने कभी सरकारी विभाग में महकमा में जा करके कभी आवेदन वगैरह दिया? नहीं, हम लोग का कुछ जांचे पर जा पूछे पास नहीं है हम लोग का। अच्छा जी। मेंबर को कहना था कि पहले 12,000 रुपया दीजिए, उसके बाद आपको शौचालय दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, जो गरीब का 12,000 नहीं है तो कहाँ से बना सकेगा वो? ये समस्या है। ये समस्या है, इसीलिए वोट दे रहे हैं क्या मोदी जी? को? खुश होकर दे रहे हैं। खुश होकर। हाँ। तो यहाँ से किसे आप जिता रहे हैं? यहाँ से तो मोदी जीतेगा। मोदी को तो साचारे है, लेकिन पप्पू यादव भी तो है यहाँ पर। है, लेकिन सब काम किया है मोदी। अच्छा। मोदी राशन फ्री कर दिया है। अच्छा। 5 साल फ्री कर रहा है। हाँ। उसी सबको साचार है, मोदी को देना है, दे रहा है सबको मोदी। अच्छा। तो मोदी को सब सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ सुन रहे पूर्णिया से कि पप्पू यादव का लहर है, पप्पू यादव जीत रहा है। पप्पू यादव जब जीत रहा है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग तो मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी को देंगे। तो ये जोश और जुनून के साथ यहाँ के मतदाता बैठे हैं। आइए चलते हैं किसी और गांव में और वहाँ भी लोगों से उनकी राय जानने का कोशिश। इस समय मैं पूर्णिया के गांव में मैं भ्रमण कर रहा था और लोगों से दिल की राय लेना चाह रहे थे कि क्या वाकई में पप्पू यादव भारी मतों से जीत प्राप्त करेंगे या नहीं। अररिया से आए हुए ये हमारे पास खास पप्पू यादव के चहेते हैं और उन्हें जीत दिलाने के लिए जी जान से अपना घर छोड़ करके अररिया से और पूर्णिया में आए हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो आइए इन्हीं की बात इन्हीं की जुबानी करते हैं। सबसे पहले हुजूर, आपका नाम क्या है? रिजवान आलम। आप कहाँ से आए हैं? हम अररिया से आए हैं। क्या मकसद है आपका? मकसद तो मेरा ये था कि पप्पू यादव जो सीमांचल के नेता हम लोग मान रहे थे और उन्हीं का भ्रमण करने के लिए आए हैं कि ये इनका जो कार्यक्रम अपने जीवन काल में रहा है, हमेशा से पब्लिक के बीच में, जैसे कोरोना काल में, आपदा में बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लिए। पप्पू यादव का सीमांचल में बहुत योगदान है। लगभग अररिया जिला, कटिहार जिला, पूर्णिया जिला, सहरसा और सुपौल, मधेपुरा वगैरह, ये जितना भी ज़िला है, ये सारे लोग अभी उनके तरफ चाह करके लगे हुए हैं कि ये किसी भी तरह बहुत भारी बहुमत से जीते। और चूँकि अपनी पार्टी को विलय कराने के बाद लोगों में और इसका पूरा हॉट और स्टीम हो गए लोग कि जब ये शख्स पूरी पार्टी को विलय करा के और तब इनका टिकट कटा गया तो और लोग इनके पक्ष में हो गए। जो एक्टिव न भी थे वो भी एक्टिव हुए और मुझे उम्मीद है कि इनके त्याग का, इनके परिश्रम का, इनके मेहनत का जो फल है वो इस चुनाव में दिखाई पड़ेगा। से कम कितने वोटों से ये जीतेंगे? जितना वोट सत्ताधारी की पार्टी लावेगी उससे ज़्यादा से ये जीत होगी इनकी। इनकी टक्कर किनसे है? इनकी टक्कर किसी से नहीं है, सब इनके पीछे ही रहेंगे। आरजेडी से बीमा भारती और जेडीयू से संतोष कुमार कुशवाहा को क्या लग रहा है आपको इस क्षेत्र से? संतोष कुशवाहा 10 साल रहे यहाँ, कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और उसी तरह बीमा भारती जो है वो फान के आई हैं अभी दूसरे जगह से, इनका कोई जनआधार नहीं है, ना कोई पकड़ है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी साथ में घूम रहे हैं और पप्पू यादव का आप समर्थन कर रहे हैं, क्या आपका दिल में सोच है पप्पू यादव के प्रति?
पप्पू यादव एक अच्छा नेता है, इसलिए हम लोग अपना घर दरवाज़ा छोड़ करके उसके प्रचार के लिए पूर्णिया क्षेत्र में घूम रहे हैं। वो गरीबों का एक अच्छा नेता है, इसीलिए से हम लोग उसके प्रचार में घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ घूमे हर जगह उन्हीं का नाम बोल रहा है। पप्पू यादव आपको कुछ सेवा प्रदान भी कर रहे हैं? कुछ भी सेवा प्रदान नहीं है। हम लोग उसको जानते हैं, बहुत पहले से अररिया आते थे वो, वहाँ पर भी बहुत भला किए हैं पब्लिक का। इस वजह से हम लोग उसके इसमें घूम रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी सभी लोग जो है अररिया से ग्रुप बना के निकले हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्षेत्र के रिजल्ट से आपको कैसा लग रहा है कि क्या पप्पू यादव जो है वो इस क्षेत्र से विजय के रथ पे चढ़ेंगे या फिर कोई और पार्टी? हम तो कल परसों से पूरा क्षेत्र का भ्रमण किए हैं। जहाँ भी जिनसे पूछते हैं सब पप्पू यादव कैची साथ बोल रहा है, इसके सिवा दूसरा पार्टी का नामो निशानी नहीं। और ये गरीबों का मसीहा है। हमने हमारे बेटा का और वो पूर्ण दिल्ली में आँख का ऑपरेशन करा दिया, मुफ्त इलाज करा दिया, आने का भाड़ा भी दिया उसमें हमारे बच्चे को। उसके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसका? आपका क्या रोल है इस? मेरा ये रोल है कि हम लोग नौजवान हैं, शिक्षित हैं। अभी देश के जो हालात हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, देश का जो स्थान है बहुत निचले स्तर पे जा रहा है, रोज़गार नहीं है। बिहार खास करके सीमांचल के लोग जो हैं पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, बाहर जाकर तसला करते हैं, मजदूरी करते हैं। सीमांचल में वैसा भी नेता नहीं है जैसा पप्पू भाई हैं, इसलिए सीमांचल गांधी के नाम से भी हम लोग उनको पुकारते हैं। और वो गरीबों के जो मसीहा हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जो हम लोग देखते हैं, वो अपना आधा ज़िंदगी निछावर करती हैं गरीबी में। हम लोग उनको देखते हुए सीमांचल के उसके सपोर्ट में आए हैं कि ऐसा नेता उजागर हो सीमांचल में, ताकि बिहार का विकास हो, ताकि विकसित बिहार हो। इनके एमपी बन जाने से मेरा अररिया वासी का ही नहीं या पूर्णिया वासी का ही नहीं, पूरे सीमांचल पूरे बिहार का विकास होगा। इसी को वो आगे अग्रसर करे, मेरी ही कामना है। आप देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।